हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वीडियो में कुछ नए नए टिप्स और जुगाड़ जो आप घर में ही चीज़ों को यूज़ करके कर सकते हैं। अपने घर को सुव्यवस्थित बना सकते हैं, चीज़ों को अच्छे से दोबारा से यूज़ कर सकते हैं और अपने काम को जल्दी कर सकते हैं। क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं तो काम करने का मन नहीं करता है, तो कुछ ऐसी ट्रिक होती हैं जिससे हमारे काम जल्दी और आसानी से हो जाते हैं और फटाफट से निपट जाते हैं। तो बढ़ते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। तो फर्स्ट टिप है, जैसे हम लोग कोई भी सामान को रखते हैं तो कोई ना कोई एक तरीका हम इस्तेमाल करते हैं कि वो चीज़ सही से रखी जाए या काम हमारा सही से हो जाए। तो ऐसे जुगाड़ लगाने से काम हमारे आसान हो जाते हैं। तो इसी तरह जैसे हम लोग वैसलीन का यूज़ करते हैं, वैसलीन का यूज़ हम लोग बहुत तरीके से करते हैं क्योंकि सर्दियों में इसका जैसे होंठ ड्राई हो जाते हैं या हाथ पैर ड्राई हो जाते हैं तो हम इसको यूज़ करते हैं। उसी तरीके से जैसे वैसलीन का हम यूज़ करते हैं कि हमें बनाना है, जैसे सिंदूर है या लिपस्टिक है आपकी, जो आप यूज़ नहीं करते हैं और आपको वैसलीन या लिप बाम जो भी आप यूज़ करते हैं उस तरह से लगाना है। तो हमें क्या करना है, थोड़ी सी हमें लिप लिप बाम बनाने के लिए थोड़ी वैसलीन में हमें लिपस्टिक मिला लेनी है, कोई सी भी जो कलर आपको पसंद है। इस तरह से एक टिंट टाइप बन के तैयार हो जाएगा और जब भी आप इसे अपने लिप्स में अप्लाई करोगे तो को जो जिस कलर का आपने बनाना है उसी कलर को आप इसमें यूज़ कीजिए। और आपके मैंने इसमें पिंक कलर डाला हुआ है हल्का सा, तो यह पिंक पिंक सा बन जाएगा और होठों पे लगा के मॉइस्चराइज भी रहेंगे और होठ फटते भी नहीं हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको पसंद आएगा। अगला है, जैसे रसोई में हर कोई हींग तो यूज़ करता ही है और हींग हमारे पेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। और जब भी हम यूज़ करते हैं ना हींग को, तो हम एक बार जब इसका डब्बा खोल देते हैं इसकी सील खुल जाती है और हम बार बार यूज़ करते हैं ना तो हवा लगती है इसमें, हवा के कारण इसकी जो सुगंध है वो निकल जाती है और उतना पावर नहीं रह जाता है इसकी सुगंध में और स्वाद भी नहीं आता है। और इस तरह से अगर हम फॉइल पेपर का जैसे एक टुकड़ा ऊपर ढक्कन की तरफ इसके मुंह बंद कर लें इस तरह से, तो इससे क्या होगा ना, जो इसमें एयर है वो ना बाहर जाएगी और ना बाहर की एयर इसमें अंदर आएगी, तो हींग आपका लंबे टाइम तक सही रहेगा और इसकी सुगंध बनी रहेगी। अगला है, जैसे हम लोग अलमीरा में कपड़े वगैरह रखते हैं ना, तो कई बार होता है जैसे बरसातों में या जब भी मौसम बदलता है ना तो अलमीरा में से बदबू आने लगती है कपड़ों के ऊपर से। और कई बार होता है कि जो बदबू होती है वो कपड़ों में रह जाती है और एक अलमारी खोलते ही एक गंदा सा फील होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे ऐसे स्पंज टाइप के होते हैं, तो ये सामान में या जैसे कुछ सामान हम मार्केट से लाते हैं तो किसी ना किसी में ये निकल ही जाता है। तो हम एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे और उसको क्या करना है, उसमें हम कोई सा भी डीओ परफ्यूम आपको जो भी पसंद है उसमें स्प्रे करके उसको हम रख लेंगे कपड़ों के नीचे, अलमारी में, कहीं पर भी इसको रख दीजिए अलमीरा में। तो इससे क्या होगा ना, एक अच्छी सी सुगंध बनी रहेगी, कपड़ों में से बदबू बिल्कुल भी नहीं आएगी। चाहे आप इसके कपड़ों को ऊपर रखिए या कपड़ों के नीचे रखिए, अच्छी सी स्मेल बनी रहेगी अलमीरा में। जब भी आप अलमारी खोलोगे आपको अच्छा फील होगा। नेक्स्ट है, जैसे हम लोग मार्केट से कुर्ती वगैरह कुछ भी शर्ट वगैरह कुछ भी ऐसी बटन वाली चीज़ें लेके आते हैं ना, तो ये जो मार्केट से इसमें काम हुआ होता है ना तो ये बहुत ढीले हो जाते हैं बटन। तो घर लाकर भी इनको एक बार अच्छे से टाइट करना ही होता है। और कहीं आपको जैसे जल्दीबाजी में जाना, आपको लगे कोई बटन लूज़ है, तो हमें क्या करना है कि जैसे कोई भी नेल पेंट हो, अगर लाइट कलर हो, इससे मिलता जुलता हो या ट्रांसपेरेंट हो तो और भी ज़्यादा अच्छा। मेरे पास इसका कलर का भी नहीं था और ट्रांसपेरेंट भी नहीं था, पर कोई नहीं, उल्टी तरफ से करना है तो नहीं दिखेगा। तो हमें करना क्या है, जहाँ पर बटन लगे होते हैं और उल्टी साइड उसी साइड में पीछे की तरफ आप देखेंगे जहाँ पर बटन लगे होते हैं उसके जस्ट पीछे की साइड पे हमें इस तरह से नेल पेंट का थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इसको लगा लेना है। जहाँ पर धागा होता है बटन का सिला हुआ, वहाँ पर हमें लगा लेना है। उससे ये होगा कि जैसे नेल पेंट ये ड्राई हो जाएगी तो बटन की जो पकड़ है वो मजबूत हो जाएगी और ना ये गिरेगा और टाइट रहेगा। तो नेक्स्ट है, जैसे हम लोग मेटल की चूड़ियाँ लेते हैं, मेटल की चूड़ियों की ना एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है क्योंकि ज़रा सा भी मुड़ जाए, टेढ़ी हो जाए तो पहनने का मन नहीं करता और उसका शेप बिगड़ जाए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। और ऐसे देखने में इतनी सुंदर लग रही हैं ये चूड़ियाँ, पर इनका ना साइज़ टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, तो इस वजह से ये पहनने लायक नहीं रही हैं क्योंकि अच्छे से हाथ में आती भी नहीं है और पहनो तो वो अच्छा से दिखता भी नहीं है हाथ में अच्छा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे आपकी कोई भी चूड़ी इस तरह से मुड़ गई है, टेढ़ी हो गई है, तो उसकी उसी के साइज से थोड़ा कम का कोई बॉटल या ग्लास ले लेंगे
और इस तरह इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा, तो ये जो चूड़ी है वो अपने पुराने वाले शेप में आ जाएगी और आप इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने एक बॉटल ले ली है, आपके पास ऐसी कोई बॉटल हो, ग्लास हो, कुछ भी हो, इस तरह से आप इसको टाइटली नीचे की तरफ दबाएंगे तो ये बिल्कुल अपना शेप ले लेगी। और ये देखिए इस तरह से आप इसको दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगती हैं। और ये चूड़ियाँ रखने का भी एक अलग तरीका होता है, क्योंकि अगर ऐसे ही हम इनको रख देंगे तो ये मुड़ जाते हैं। और कोशिश कीजिए कि इसको ऐसी खुली जगह में रखा जाए कि जहाँ ये ना दबे और ना ये मुड़ पाए, और इनको अच्छे से रखना हो। इस तरह से दोबारा हम इनको यूज़ कर सकते हैं और लंबे टाइम तक ये चलती है। अगला है, जैसे हम लोग पानी की बोतल कैरी करते हैं, चाहे स्कूल बैग हो या अपना पर्स हो, हम कहीं बाहर लेके जाते हैं। अगर बोतल इस तरह से रखी होती है ना, तो जब बैग उठाओ या बच्चे स्कूल जाते हैं तो चलने में जो होती है बोतल इधर उधर गिरती है। कई बार होता है कि कुछ बॉटल्स में से पानी भी लीक हो जाता है, बैग में सारी बुक्स गीली हो जाती हैं। अगर आप पर्स पे रखते हो तो पर्स में जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, सामान होता है, वो सारा ख़राब हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक सेफ्टी पिन ले लेंगे, उसमें एक रबर बैंड इस तरह से लगा लेंगे जैसे मैंने लगाया हुआ है। उसके बाद अब क्या करेंगे, इस तरह से बॉटल को इसमें फंसा लेंगे। अब ये देखिए इसको हमने इस तरह से फंसा लिया। अब आप बैग को कितना भी हिलाओगे, चाहे कहीं भी जाओगे, तो ये ऐसा का ऐसा बना रहेगा। बॉटल बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा और गिरेगा नहीं, ना ही पानी गिरने का भी डर रहेगा। ये अच्छे से जो रबर बैंड है इसकी ग्रिप बन जाती है इससे, और ये इधर उधर गिरने नहीं देता है बॉटल को। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट है, जैसे हम लोग ऐसी बेल्ट हमारे घर में होती हैं और सभी को इसमें दिक्कत भी आती है, क्योंकि अगर हम इसको जैसे भी फोल्ड करें ना तो ये खुल ही जाती है, और अगर इसको लटका के रखें तो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए एक अच्छा सा जुगाड़ है, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, आप इस तरह से अंदर की तरफ बेल्ट को ले लीजिए और इसको धीरे धीरे घुमाते हुए छोटा छोटा सा फोल्ड करते जाइए, जैसे मैंने करा है आप भी इसी तरह से कीजिए। और इसको घुमा के छोटा छोटा सा फोल्ड इस तरह से करके इसको बीच में एडजस्ट कर लीजिए। इसके बाद होगा ये कि जो बेल्ट है ना, ये रोल इसका खुलेगा नहीं, आप इसको कहीं भी रख दीजिए और ये जगह भी कम घेरता है। और कहीं भी आप अलमीरा में कहीं पर भी एक जगह बना के इसका रख दीजिए, ये बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होगा और जैसे तैसे ये रहेगा। ये देखिए बिल्कुल कहीं से खुलेगा नहीं, और इस तरह से इतनी छोटी फोल्ड करके आप कई सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी छोटी टिप्स आपको पसंद आई होंगी और आपके कुछ ना कुछ काम ज़रूर आई होंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, और मिलते हैं ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।